पिछले कई दिनों क्षत्रिय समाज द्वारा भारतीय जनता पार्टी को वोट देने या समर्थन देने को लेकर क्षत्रिय समाज के कई संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। यह सत्य है कि जिस समाज का एक सर्वगाथा का इतिहास रहा हो, जिस क्षत्रिय समाज को देश व राष्ट्र के लिए त्याग और बलिदान के लिए जाना जाता है, उसकी इस तरह की आलोचना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, जिसको लेकर क्षत्रिय समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जो लाजमी भी था। इस तरह से अवहेलना क्षत्रिय समाज को एकजुटता कायम करने में सफल रही। वहीं अभी हाल में कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग की और उनका आजमगढ़ जिले में भाजपा कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने क्षत्रिय समाज और भाजपा को वोट देने पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि क्या क्षत्रिय समाज PIF को वोट देगा या जिनके एजेंडा में कभी क्षत्रिय समाज रहा ही नहीं उनको वोट देगा। कि आज की डेट में पूरे देश में जो कांग्रेस की पहली सोच थी, वह आज भारतीय जनता पार्टी के विचारों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास उसी के साथ है, उसी का नारा है। इसलिए मुझे लगता है कि पूरे देश के हर समाज, हर लोगों का, हर एरिया का अब एकता और अखंडता और विकास और ताकत, राष्ट्र की ताकत भारतीय जनता पार्टी के विचारों में ही दिख रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की सोच में और मोदी जोगी के कार्यों और यहाँ जोगी जी के उत्तर प्रदेश के कुशल लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, काम को देखते हुए मैं प्रभावित हुआ और मैं और मेरे सभी साथी ये महसूस करते हैं कि अब वह भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि एक मैसेज क्रिएट किया जा रहा है पहले चरण के चुनाव से कि क्षत्रिय भाजपा से नाराज है, आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर एक सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद ने जिस तरीके का बयान दे दिया, मैं समझता हूं कि वो बयान उचित नहीं, मैं उसकी निंदा करता हूं। इस पार्टी में रहते हुए मैं उसको उचित नहीं, किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना किसी राजनीतिक व्यक्ति या दल का काम नहीं होता है। वो एक कौम को, जिसकी बहादुरी का इतिहास जाना जाता है, जो लड़ते लड़ते मर इतनी ज़्यादा वीरांगनाएं अपना श्रृंगार गंवाई हैं, आप उनको कहीं एक दो बातों पर अगर वह उदाहरण देने लगेंगे तो शायद इतिहास कलंकित हो जाएगा। इसलिए लोग नाराज हुए। और जब पार्टी बड़ी होती है, परिवार बड़ा होता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी की ही सब कुछ कभी हो जाए। तो डैमेज कंट्रोल हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं। मेरे समझते कौन ऐसा है, क्या PDA को देंगे? खुल के कह रहा हूँ, जो जात का नारा लगा रहा हो क्या उसको देंगे? क्षत्रिय समाज भाजपा के साथ है, क्या उनको देंगे? जो अलगाववाद की बात कर रहा है, जो उनको देंगे जिनके श्रेणी में वो, जिनके सूची में है ही नहीं है, उनको कैसे देंगे? नाराजगी अपनों से दिखाई जाती है, जो अपना नहीं है वो नाराज किस बात का, और उसकी नाराजगी कैसी? तो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूंजी के रूप में 15 साल से खड़ा था, इसलिए नाराजगी अगर होगी तो अपने घर परिवार से ही हो सकती है, और वह नाराजगी होगी तो इसका मतलब है थोड़ा अपना पैर काट लिया जाए, वह फिर ठीक होगा, नाराजगी जाहिर करेगा और देगा भी उसी को। और किसी की नाराजगी होती है तो कुछ कारण होते हैं, और भी कारण हो सकते हैं, और भी कारण हो सकते हैं। कभी कभी किसी की ना सुनवाई भी अगर हो, उपेक्षित महसूस हो, तब भी नाराज होता है। तो नाराजगी दुश्मनी के रूप में नहीं मानते, नाराजगी तो इसीलिए होती है कि उसको खुश मनाया जाए। थैंक यू। मैं